हेलो स्टूडेंट्स, हमने विविध प्रश्नमाला 9 के 20 प्रश्न तक पढ़ लिया था। अब लास्ट 21वां प्रश्न बचा है अपना, पढ़े उसको। तो प्रश्न हमारे सामने है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 2, 0, -1 तथा 2, -1 हैं तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जिसको नाम दे दिया ABC, ठीक है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हमने ले लिए D, E और F, जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1, 2, 0, -1 और 2, -1। क्लियर। अब हमें A, B और C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो वो हमें दिए हुए नहीं है, तो उसको हमने मान लिया x1, y1, x2, y2, x3 और y3। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्या, माना A कितना है x1, y1, B कितना है x2, y2, C कितना है x3, y3। सही है। और हमें दिया हुआ क्या क्या है, D के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 1, 2, E के 0, -1, F के 2, -1। सही है। अब प्रश्न के अंदर हमें मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला ही काम में आएगा। तो हमने मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया, मध्य बिंदु x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। सही है। अब हमने D मध्य बिंदु लिया, तो D किसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। तो x1 + x2 की जगह क्या आएगा, x2 + x3। तो क्या लिखूं, x2 + x3 अपॉन 2, y2 + y3 अपॉन 2। सही है। अब D के निर्देशांक क्या है हमारे पास में, तो D की जगह D के निर्देशांक लिख दिए 1 और 2, और इसको उतार दिया ऐसे की ऐसे, y2 + y3 अपॉन 2। पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा, तो 1 के बराबर मैंने उतार दिया x2 + x3 अपॉन 2। सही है। ये भाग इधर गया तो गुणा में, 2 को 1 से गुणा किया, 2 बराबर x2 + x3, समीकरण 1। ऐसे ही 2 को उतारूंगा इसके बराबर, 2 बराबर y2 + y3 बटे में 2। ये भाग इधर गया तो गुणा में, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बराबर y2 + y3, समीकरण 2। क्लियर। अब दूसरा मध्य बिंदु कौन सा है, E। तो E किसके मध्य बिंदु है, A का और C का। तो x1 + x2 जो है क्या आएगा, x1 + x3 अपॉन 2, y1 + y3 अपॉन 2। E के निर्देशांक हमारे पास में क्या है, 0, -1 बराबर, इसको उतार दिया ऐसे कि ऐसे, सही है। अब पहला वाला पहले के बराबर, तो 0 बराबर x1 + x3 अपॉन 2। ये भाग इधर गया तो गुणा में, तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर x1 + x3, समीकरण 3। फिर दूसरे वाला दूसरे के बराबर, -1 बराबर y1 + y3 अपॉन 2। 2 भाग इधर गया तो गुणा में, 2 को -1 से किया -2 बराबर y1 + y3, समीकरण पहला तो हो गया अपना समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। सही है। अब लास्ट मध्य बिंदु कौन सा है, F। F किसका मध्य बिंदु है, AB का। तो x1 x2 की जगह क्या लिखूं, x1 और x2 आएगा, तो x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। सही है। F के निर्देशांक क्या है, 2, -1, इसको उतार दिया ऐसे कि ऐसे, y1 + y2 अपॉन 2। पहले को पहले के बराबर लिखा, 2 बराबर x1 + x2 अपॉन 2। सही है। 2 भाग इधर गया तो गुणा में, 2 को 2 से किया 4, x1 + x2, समीकरण 5। क्लियर।
फिर दोबारा दूसरे को दूसरे के बराबर उतारा, -1 बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 भाग में इधर गया तो गुणा में -2, 2 को -1 से किया तो -2 बराबर y1 प्लस y2, समीकरण 6। इस प्रकार से हमारे पास हमारे को 6 समीकरण प्राप्त हुए। सही है। देखो x के भी 3 समीकरण है, पहला, तीसरा और पांचवा, और y के भी 3 समीकरण है, दूसरा, चौथा और छठा। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें 6 मान निकालने हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 के। 6 मान एक साथ नहीं निकलेंगे, पहले अपन x1 x2 x3 के मान निकालेंगे और फिर y1 y2 y3 के मान निकालेंगे। सही है। तो देखो x वाले समीकरण 3 आ रहे हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। तो हम क्या करेंगे, तीनों समीकरणों में से कोई से भी 2 समीकरणों को जोड़ेंगे। पहले जोड़ने के बाद जो भी समीकरण बनेगा उसमें से तीसरे समीकरण को घटा देंगे। सही है। ध्यान से देखना। तो x पहला, तीसरा और पांचवा, तो मैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ रहा हूं। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर देखो ध्यान से, तो 2 और 0 कितना हो गया, 2। अब देखो दोनों समीकरणों में x1 और x2 तो एक बार आ रहा है और x3 2 बार आ रहा है, तो x1 प्लस x2 और x3 और x3 कितना हो गया, 2x3। ये हो गया समीकरण 7। क्लियर। तुम्हें बताया था अभी कि x के 3 समीकरण आ रहे हैं, कोई से भी 2 को जोड़ना है, तो मैंने पहले को और तीसरे को जोड़ दिया, 7वां समीकरण आ गया। अब इसमें से x वाला तीसरा समीकरण कौन सा है, 5वां, इसको घटाना है। तो समीकरण 7 में से समीकरण 5 को घटाने पर, ठीक है, घटाओ, 2 में से 4 गया तो -2। सही है। x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x3 बराबर 2x3। 2 गुणा में इधर आया तो भाग में। सही है। 2 में 2 का भाग, 1 -1 बार बराबर x3। सही है। अब x3 का मान हमारे पास आ गया, ऐसे ही x1 और x2 का मान निकालना है। तो x3 देखो समीकरण 1 में x2 आ रहा है और x3 का मान यहाँ पे रख के हम x2 का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखा समीकरण 1 से 2 का तो 2 उतारा, x2 हमें निकालना है और x3 का मान कितना है, -1। -1 इधर आया तो प्लस का 1 बराबर x3। सही है। तो 2 और 1 3 बराबर x3। सही है। क्लियर। सॉरी, x3 का मान x2, ये x2 है, तो x2 का और x3 का मान हमारे पास में आ चुका। अब x1 कहां पे आ रहा है, समीकरण 3 में, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 3 से। देखो 0 का तो 0 उतारा, x1 की जगह x1 प्लस x3 की जगह क्या उतारूं, माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, माइनस का 1, ये इधर आया तो प्लस का 1 बराबर x1, ये x1 का मान भी आ गया। तो x1 x2 x3 का मान हमारे पास में आ चुका। ध्यान से देख लो। सही है। अब y वाले y1 y2 y3 का मान निकालना है, तो y वाले भी 3 समीकरण आ रहे हैं, दूसरा, चौथा और छठा। सही है। इनमें से भी कोई से भी 2 को जोड़ना है और जोड़ने पे जो समीकरण आएगा उसमें तीसरा समीकरण घटाना है। तो मैं समीकरण 2 को और 4 को जोड़ रहा हूं। समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, तो देखो 4 और -2 कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2 में 4 में y1 y2 तो एक बार आ रहा है और y3 2 बार आ रहा है, तो y1 प्लस y2 y3 और y3 कितना हो गया, 2y3। ये हो गया समीकरण 8। सही है।
तीसरा समीकरण कौन सा बच गया, y वाला, छठा। तो समीकरण 8 में से समीकरण 6 घटाने पर, घटाओ, देखो 2 में से -2 गया, तो 2 में से घटाना है -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 4, बराबर y1 y2 से y1 y2 कट गया, क्या बच गया 2y3। ये 2 इस तरफ गुणा में इधर आया तो डिवाइड में, तो 2 का भाग 4 में 2 बार, तो y3 का मान कितना आया 2। सही है। अब y1 और y2 का और निकालना है, तो y1 देखो कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से -2 उतार दिया ऐसे की ऐसे, बराबर y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या रखूं, y3 की, y1 की वैल्यू हमें निकालनी है और y3 की वैल्यू कितनी आई 2, -2 ये इधर आया तो माइनस का 2 इज इक्वल टू y1, तो -4 बराबर y1। सही है। अब y2 और निकालना है, y2 कहां पे आ रहा है, दूसरे में रख दूं, तो समीकरण 2 से 4 का तो 4 बराबर y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 2, ये इधर आया तो माइनस का 2 बराबर y2, तो 2 बराबर y2। y1 y2 y3 का मान भी आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, a का निर्देशांक क्या है x1 y1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की -4। सही है। b के निर्देशांक x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 2। फिर c के निर्देशांक x3 y3, x3 कितना है अपने पास में -1 और y3 की वैल्यू कितनी आई 2। सही है। इस प्रकार से हमने शीर्षों के निर्देशांक निकाल लिए। अपना ये पूरा 21वां प्रश्न पूरा हो गया। सही है। अब हम 9वीं प्रश्नावली अपनी पूरी हो चुकी है। सही है, कंप्लीट हो गई।